ना तो लक्ष्मण यादव जी पे नौकरी करनी आई, क्योंकि वहाँ नौकरी करने वाला जो है ना वो गुलाम होना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यदि एडॉक बेस पे आप जो प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, यदि रेगुलर नहीं हो आप, तो आपको उनकी चमचागिरी करनी चाहिए थी, उनका गुलाम बन कर रहना चाहिए था, तब तो आप नौकरी कर सकते थे। एक साथ दो दो बातें नहीं हो सकती। आप नौकरी भी करें, बहुजन समाज में जो जन्मे हमारे जितने भी महानुभव हुए उनकी विचारधारा को भी लोगों में फैलाएं, जन जन तक पहुंचाएं। और आरएसएस और बीजेपी की बुराई करना ये नहीं हो सकता, कोई भी आदमी नहीं सुन सकता। संविधान की बात करना गलत है। संविधान की बात बिल्कुल करना गलत है। यदि बीजेपी की सरकार चल रही है तो यदि आपको नौकरी करनी थी तो चुपचाप आराम से पड़े रहकर नौकरी कर लेते। आप जनता को ज़्यादा उंगली मत करनी चाहिए थी। तो ये बढ़िया हुआ, आप चाह ये रहे थे, आप वास्तव में निकलना चाह रहे थे, पर उसका रास्ता ये था कि आप लोगों को जागरूक करना चाहते थे, संविधान को बताना चाहते थे, बाबा साहब के बारे में बताना चाहते थे, भगवान बुद्ध के बारे में बताना चाहते थे, ओबीसी के जितने महानुभव हुए, क्रांतिकारी जितने हमारे पूर्वज उनके बारे में बता रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे। लोगों को ये कह रहे थे कि आप कातिया के कुत्ते मत बनना। प्रोफेसर का तो काम होता है ना, बताना, बोलना, इतिहास को समझाना। बिल्कुल बिल्कुल होता है, लेकिन जिस तरह से वो बता रहे थे आप खूब अच्छी तरह देख रहे हैं। पिछले काफ़ी लंबे समय उन्होंने पहले ही कह दिया था, 2 साल पहले ही कह दिया था लक्ष्मण यादव जी ने कि ये मेरे को भी निकालेंगे, क्योंकि मैं इनके अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, इनकी नीतियों के खिलाफ बोल रहा हूँ। जो ये चाह रहे हैं वो नहीं मैं कर रहा। पर संविधान के खिलाफ तो नहीं, मैं संविधान के खिलाफ नहीं बोल रहा बिल्कुल। तो सरकार तो संविधान के खिलाफ है, सरकार तो नहीं चाहती कि संविधान का पूरी तरह से पालन हो। वो तो जो डॉक्टर रतनलाल जी पे भी है, वो यदि रेगुलर नहीं होते तो उन्हें भी अब तक उनका प्रमोशन नहीं मिला अभी तक, तो उन्हें भी इसीलिए निकाल देते अब तक, यदि वो रेगुलर नहीं होते। तो मेरा कहने का मतलब है, जो इस समय मालिक बना रखे हैं, संवैधानिक पदों पर जो बैठे हुए हैं, वो बीजेपी के और आरएसएस के जो नेता हैं, वो उन्हीं के हिसाब से यदि काम नहीं करोगे, उनकी जो पॉलिसी है उनके खिलाफ काम करोगे, तो वो तो निकालेंगे ही। तो ये सम्मान की बात है कि आपने उनकी गुलामी सहन नहीं की, आपने नौकरी को ठोकर मार दी, आपने इस बात की परवाह नहीं की कि वो हमें निकाल देंगे। इस समाज में आप जैसे शेरों की शेरनियों की ज़रूरत है, जैसे रितु सिंह, जैसे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, उनकी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पढ़ाने से तो चंद बच्चों का ही उद्धार कर पाते। अब आप खुले हो गए, आज़ाद हो गए, संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण दुनिया में, किसी भी दुनिया के देश में, भारत के किसी भी प्रांत में, किसी भी घर में और कहीं भी आप आज़ाद हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संविधान के बारे में बता सकते हैं, महापुरुषों के बारे में बता सकते हैं, विचारधारा के बारे में बता सकते हैं और गलत नीतियों का विरोध कर सकते हैं। आप उन बातों का विरोध कर रहे थे जो बाबा साहब ने कहा था कि विरोध जरूर करना, आपकी बात मानी जाए ना मानी जाए। तो आपके रही अब ये, और भी यदि इनके साथ में यदि कोई और भी यदि उनके खिलाफ है, उसको भी निकाला जाएगा अभी। तो यदि और भी आएगा तो कोई, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब जिसकी चल रही हो, जो अपनी ना चलावे तो वो मूर्ख, और जब दूसरे की चलनी में अपनी चलावे तो वो भी मूर्ख। तो अब इनके हिसाब से तो ये मूर्ख ही हैं जब नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि इनकी सत्ता चल रही है, इनकी सत्ता में तो इन्हीं के खिलाफ बोल रहे हो, तो भैया निकाले तो जाओगे। और वो भी एडॉक बेस पे, उनको पावर है निकालने की। यहाँ तो हमारे जितने भी आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस हैं, जितने क्लास 1 ऑफिसर हैं, डर डर का नौकरी कर रहे हैं। आज की डेट में नौकरी बचानी भारी हो रही है। हमसे आके बताते हैं कि बीजेपी की सरकार में इतना टेरर और इतना प्रेशर है कि नौकरी करना बहुत मुश्किल हो रहा है, टाइम से पहुँच रहे, चुपचाप सुन रहे हैं हम। जो हमसे जूनियर है और वो आरएसएस का है, वो भी हमारे सर पे चढ़ के बैठा हुआ है। इतनी बुरी हालत है इसका। आरएसएस का दबदबा है, पूरा दबदबा है, और संवैधानिक पदों पर बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, वो धमका रहे हैं, ना ही आपको वेलफेयर होने देंगे, केवल आप चुपचाप बैठे देखते रहिए। इसका एक ही रास्ता है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करो, उसकी नीतियों के खिलाफ बताओ कि इनकी नीतियाँ कितनी गलत हैं। संविधान विरोधी सरकार है, देश विरोधी सरकार है, लोगों के वेलफेयर के विरोधी सरकार है। जितना ज़्यादा बताओगे उतना लोगों को समझ में आएगा और वो वोट भी कम देंगे। खासकर ओबीसी वालों को समझाओ। ये लक्ष्मण यादव ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो वो अपने जो समुदाय था उनका ओबीसी, उनको वो चेंज कर चुके थे। आपने देखा होगा यादव जितना भी समूह है, यादव वर्ग है, यादव जाति है जो ओबीसी की, वो पूरी तरह से बीजेपी से कट चुकी थी। पूरी तरह से उन्होंने वो कामयाब रहे समझाने में, जगह जगह मीटिंगों में, जगह जगह सेमिनारों में लोगों को समझाने। पढ़ा लिखा आदमी क्या करेगा? बाबा साहब ने कहा था कि लड़ाई नहीं लड़नी हमें दिमाग और विचारधारा की लड़ाई लड़नी है, हमें कलम से लड़ाई लड़नी है। उन्होंने कलम से लड़ने का काम किया, और जिसको ऊपर वाले ने जैसे बनाया उसी हिसाब से बनाया। लक्ष्मण यादव को जिस काम के लिए बनाया वो सही है, सटीक है, और आने वाले समय में इन लोगों की सत्ता में आखिरी कील ठोकने का जो काम करेंगे यही लोग करेंगे, रितु सिंह और लक्ष्मण यादव, क्योंकि इनकी
नौकरी के जो बलिदान दिया है ये हमेशा याद रहेगा आने वाले समय तक। इन्होंने इतिहास रच दिया है ये सब। और कहा जा रहा है इन्हें छल कपट से निकाला जा रहा है ना, कोई छल, किसी ना किसी को कोई ना कोई बहाना जरूर लिया जाता है। लेकिन अब आप बताइए कि इन लोगों को परेशान किया गया, परेशान करने के बाद भी ये अपनी बात को ना कहें, लोगों को ना समझाएं, तो ये कहते हैं कि जो जिस रिजर्वेशन के बल पर जिस बाबा साहब ने हमें पावर दी, पढ़ने की अधिकार दिया, उस अधिकार को पढ़ने का, तो उसी के बारे में ना बताएं, बाबा साहब के बारे में ना बताएं, तो हम तो बेकार है फिर। तो उसी का इन्हें नतीजा भोगना पड़ रहा है, उन्हीं का पनिशमेंट दिया जा रहा है। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी कभी कभी भूखा नहीं मरता, वो जहाँ जाएगा वहीं वो अपने ज्ञान का प्रसार करेगा, ज्ञान को बताएगा, लोगों को बताएगा। तो ऐसा नहीं है कि नौकरी निकालने से तो केवल फाइनेंशियली नुकसान हुआ है केवल बस, लेकिन जो इनकी पब्लिसिटी हुई है, जो ज्ञान का इन्होंने प्रसार किया है, जो अपने महापुरुषों की विचारधारा के बारे में बता रहा है, जो संविधान के बारे में बता रहा है, जो बीजेपी की सरकार जो कितना गरब मतलब देशद्रोही सरकार है उसके बारे में बता रहा, बीजेपी की सरकार तुम्हारे आने वाली नस्लों को कैसे खत्म कर रही है, उनके अधिकारों को कैसे खत्म कर रही है, उनके जो संपदा है उस संपदा को कैसे वो भेज रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक है बीजेपी वाले, ये काले काले बेच के खा जाएंगे देश। 75% देश तो बेच खा रहे हैं इन्होंने, चंद लोगों के हाथ में सारी सिमट कर रह गई है। और अब जो चंद लोगों को ओबीसी और SC ST के हाथ में नौकरी है उन्हें सब बंद कर रहे हैं, उन्हें मारपीट के भगा रहे हैं, उन्हें जबरन निकाल रहे हैं, कुछ ना कुछ कमी निकाल रहे हैं। तो ये तुम्हारे अधिकारों को कर देंगे खत्म। आप आवाज उठाइए, लोगों को समझाइए कि देश को बचाना है तो लक्ष्मण यादव जैसे लोगों को अच्छे अच्छे पदों पर भेजा जाए, रितु सिंह जैसे लोगों को भेजा जाए। आकाश राजनीति में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए ना, राजनीति में आना चाहिए। और राजनीति में आने के बाद इन्हें लोगों को बताना चाहिए, और आप जैसे सैकड़ों सैकड़ों करोड़ों करोड़ों लोग इन्हें जागरूक करने चाहिए, ताकि बीजेपी की जो ये झूठी हिंदू सरकार बनी हुई है वो उखड़ के जा पड़े एकदम। ऐसा तो नहीं कहा, शिक्षा, और वो शिक्षा मॉडर्न एजुकेशन, वो शिक्षा जिससे कि हमारी समझदारी बढ़ती है। ऐसी शिक्षा नहीं कि हम BA LLB PhD सब कुछ हो गए, लेकिन सही मायने में जो हमारा विवेक का, जो बुद्धि का विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हम अपने भले और बुरे के बारे में यदि नहीं सोच सकते हैं, समाज के बारे में नहीं सोच सकते हैं, देश के बारे में नहीं सोच सकते हैं, तो ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं होती। एक मैं यहाँ पर बहुत सारे महाराष्ट्र के लोग भी हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग हैं। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मेरी बहुत एक इच्छा थी कि बाबा साहब का जो पैतृक गांव है अम्बावडे, रत्नागिरी जिले में, वहाँ जाएं। जाने के लिए पहले भी जा सकते थे, बाद में, लेकिन मैंने ये तय किया था कि राष्ट्रपति रहते हुए मैं उनके पैतृक गांव जाऊंगा। और सचमुच में वो मुझे सौभाग्य मिला जब मैं उनके गांव में गया। ये रत्नागिरी जिले में मुंबई और गोवा हाईवे पर स्थित है, ठीक हाईवे से एक 4-5 किलोमीटर के साइड में है। मैंने इसका जिक्र जानबूझ करके किया। मैं चाहूँगा कि सही मायने में वो तीर्थ स्थल है। आप लोग जाते हैं, गोवा जाते हैं, मुंबई जाते हैं, परिवार के सहित जाते हैं। मुझे लगता है एक बार यदि आप तय कर लेंगे कि वे मुंबई जाना है, गोवा जाना है, तो इस स्थल पर भी बाबा साहब की जो पैतृक गांव है उस पर भी हम जाएंगे और देखेंगे कि वाकई में क्या बाबा साहब ने क्या दुख तकलीफ कितनी सही है, और क्या उनकी जीवन की जो दिनचर्या थी उसका हम एक अनुभव कर सकते हैं।